ठंड में गरीब परिवार का 5 मंजिला गर्म मकान। छोटी सी झोपड़ी है, सब सो रहे हैं। बहू ठंड से कांप रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है। कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, और ऊपर से पतली सी चादर ओढ़ी थी, वो भी माँ जी ने अपनी तरफ कर ली। अब क्या ओढ़ूं मैं, किससे चादर लूं? ठंड के मारे सारा शरीर कांप रहा है। और एक तो इस झोपड़ी के अंदर कितनी हवा आ रही है। पता नहीं कब हमारा एक सुकून से भरा गर्म घर होगा जहां हम आराम से अपनी सर्दियां गुजारेंगे। इस सर्दी के मौसम में जहां हर कोई हीटर के सामने कंबल रजाई ओढ़कर आराम से सुकून भरी नींद ले रहा था, तो वहीं इस गरीब परिवार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटी सी एक कमरे वाली झोपड़ी में ही यह पूरा परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो वहीं झोपड़ी के अंदर बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा से बार बार महिमा का शरीर कांप उठता है। जैसे तैसे कर महिमा रात गुजारती है, तो वहीं अगले दिन महिमा को सर्दी जुकाम हो जाता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से छींक रही हो। कल की रात पूरी ठंड से कपकपाते हुए गुजरी है मेरी। बता नहीं सकती कैसे कांप रही थी मैं ठंड से। मैं ही जानती हूँ अभी हमारे घर के हालात कुछ वक्त से ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम ईंट पत्थर का एक छोटा सा किराए का घर भी नहीं ले सकते? इस घास फूस की झोपड़ी में गुजारा बिल्कुल नामुमकिन सा है। बार बार घर के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं आती रहती हैं। मैं और रमन कब से कोशिश कर रहे हैं कि एक सस्ता किराए का घर मिल जाए, लेकिन यहाँ 5,000 से कम का कोई घर ही नहीं है। और ऊपर से ठंड में हमारे आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम भी काफी कम हो गया है। मालिक ने कितने कारीगरों को निकाल दिया है। मुझे तो ये डर है कि आजकल मैं मालिक मुझे और रमन को भी न निकाल दे, वरना जो चार पैसे आते हैं घर में वो भी आने से बंद हो जाएंगे। उस दिन के बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले तक ये पूरा परिवार एक छोटे से ठीक ठाक किराए के घर में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अपना घर लेने के लिए मेहनत करके दोनों भाइयों ने पैसे भी जोड़ लिए थे, लेकिन एक रात कुछ चोर उनके घर में चोरी कर लेते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं, जिससे इस गरीब परिवार का अपना घर बनाने का सपना ही रह जाता है। तो वहीं समय बीतने के साथ इस गरीब परिवार में ऐसी पनौती छाती है कि उसे ईंट पत्थर के किराए के घर से निकलकर एक झोपड़ी के घर में आकर गुजारा करना पड़ता है। पता है, सुबह मैंने संदूक से सारे पुराने स्वेटर निकाले थे, लेकिन सब चूहे ने कुतर कर रख दिए हैं। अरे हम तो जैसे तैसे करके ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या? वो तो वही बात हो गई ना कि गरीबी में आटा गीला। कितनी बार कहा है मैंने कि हमें भी कुछ काम करने दीजिए बाहर जाकर, लेकिन नहीं, माँ जी तो कभी सुनती ही नहीं। ऐसे ही रहा तो एक दिन हम लोग भूखे न मर जाएं। अपनी हालातों के मारे पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और घर के मुखिया मिथिलेश की बहन निर्मला परिवार से मिलने के लिए घर आती है। कब तक झोपड़ी में गुजारा करते रहोगे? अरे मेरे बेटे को देखो, कहने को इकलौता बेटा है,